हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका वेटेज है 12 से 13 नंबर का, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। हम लोग स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो राम मोहन सोहन 3 पार्टनर और एक नया पार्टनर आ गया लक्ष्मण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक आपका फर्म है, ये आपका फर्म है और इस फर्म में 3 व्यक्ति है, ए बी सी। 3 व्यक्ति है, 3 पार्टनर। इस फर्म में कितने पार्टनर हैं? 3। और इस बिजनेस में एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम है डी। बिजनेस में आ जाता है या आना चाहता है। तो क्या कोई नया व्यक्ति बिजनेस में अपने मन से आ जाएगा क्या? बिल्कुल अपने मन से नहीं आ सकता है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए बोला यस, मिस्टर बी बोला यस, सी डिनाई कर दिया, सी बोल दिया कि नहीं आ सकता है। तो क्या मिस्टर डी बिजनेस में आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसका मतलब यह है कि सभी पार्टनर्स का सहमति जरूरी है। यानी कि इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। सभी पार्टनर अगर सहमत होंगे, एग्रीड होंगे, तभी कोई नया व्यक्ति बिजनेस में आ सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। सहमति के बिना नहीं आ सकता। तो तीनों पार्टनर सहमत हो गए तो मिस्टर डी क्या होता है? बिजनेस में आ सकता है। और सुनिए, अब जैसे ये मान लीजिए कि ये 3 पार्टनर है, तो ये तीनों पार्टनर जो है अपने प्रॉफिट को 3 भागों में क्या बांटते थे? पहले ये प्रॉफिट कितने लोगों में बांटता था? 3 लोगों में, ए बी सी। ठीक है। अब तो क्या हो गया, मिस्टर डी बिजनेस में आ गया। कौन आ गया? मिस्टर डी बिजनेस में आ गया। तो मिस्टर डी बिजनेस फ्री में आ जाएगा क्या? उसको देखिए 2 चीजें लानी होंगी। क्या क्या लाना होगा? सबसे पहले उसको कैपिटल लाना होगा और दूसरा क्या लाना होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? PFG। क्या बोलते हैं? PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 चीज लाना होगा। यानी कि अब जैसे ही मान लीजिए कि मिस्टर डी बिजनेस में आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या बोलेंगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और न्यू पार्टनर्स क्या लेकर के आता है? तो एक लेकर के आता है कैपिटल और दूसरा क्या लेकर के आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बोलेंगे बिजनेस के लिए मिठाई है एक तरह से। बहुत अच्छा है क्या? अब देखिए, अब जैसे ही मिस्टर डी आ गया, अब ये जो प्रॉफिट है कितने लोगों में बटेगा? अब ये प्रॉफिट जो है 4 लोगों में बटेगा, ए बी सी। और एक नया व्यक्ति कौन आ गया है? डी। अब एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति जो है अपना प्रॉफिट यूं ही सेक्रीफाइस कर जाएगा क्या दूसरे के लिए? बिल्कुल नहीं। अब देखो क्या होगा कि जो ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि ए बी सी को नाम हम लोग क्या दे देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एबीसी क्या कहलाएंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हाँ बिल्कुल, ओल्ड पार्टनर ही हमारा क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा। अब जैसे ही ये डी आया, अब ये प्रॉफिट कितने लोगों में बटा है? 4 लोगों में। यानी कि ए बी सी सेक्रीफाइस करते। ए बी सी सेक्रीफाइस क्यों कर रहा है? तो मिस्टर डी के फेवर में कर रहा है। तो मिस्टर डी के फेवर में अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो क्यों करेगा? उसके बदले में मिस्टर डी क्या लेकर के आया है बिजनेस में? PFG। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? तो न्यू पार्टनर्स जो होता है ओल्ड पार्टनर्स के फेवर में, ओल्ड पार्टनर्स के फेवर में, यानी कि जो कंपनसेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स के फेवर में जो सेक्रीफाइस करता है और उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करता है। कौन? उस सेक्रीफाइस करने के बदले में ओल्ड पार्टनर्स को कौन कंपनसेट करता है? तो न्यू पार्टनर्स जो कंपनसेट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं।
ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर्स के फेवर में जो सेक्रीफाइस करता है और उस सेक्रीफाइस के बदले में न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के फेवर में जो कंपनसेशन देता है, कंपनसेट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। क्लियर है? तो इसी कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a person can be admitted as a partner with consent of all other partners. It is agreed in क्या partnership deed if the in the absence of partnership deed if all the partners agreed to admit. देखिए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो हो, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स अगर होगा तो न्यू पार्टनर तो एडमिट हो ही होगा। अगर ऑब्सेंस अगर है तो उसमें भी अगर पार्टनर सहमत होंगे तो क्या होगा? नया व्यक्ति बिजनेस में शामिल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत भी एक नया व्यक्ति बिजनेस में शामिल हो सकता है। और अगर ऑब्सेंस रहता है, पार्टनरशिप डीड क्या रहता है? ऑब्सेंस रहता है, तो भी एक नया व्यक्ति बिजनेस में आ सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए, मतलब एग्रीड होना चाहिए। आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स द फॉलोइंग टू राइट, जैसे ही न्यू पार्टनर्स बिजनेस में शामिल हो जाता है उसको दो राइट मिलता है। कौन कौन भाई? तो पहला राइट मिलता है राइट टू गेट प्रॉफिट और राइट टू गेट एसेट ऑफ द फर्म। दो चीज, प्रॉफिट और एसेट में उसका हिस्सेदारी हो जाता है। किसका? न्यू पार्टनर का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? देखिए न्यू पार्टनर कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। न्यू पार्टनर, देखिए न्यू व्यक्ति यानी कि जो डी आया था बिजनेस में, कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर को हु सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो सैक्रिफाइस किए थे अपने प्रॉफिट को किसके फेवर में? न्यू पार्टनर के फेवर में। द अमाउंट ही पेज, मतलब ही किसके लिए आया? डी पे अगेंस्ट दिस सैक्रिफाइस इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत शानदार डेफिनेशन और बहुत आसान डेफिनेशन है। न्यू पार्टनर कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हु सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन हिज फेवर। The amount he pays against this sacrifice is known as premium for goodwill. ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर्स के फेवर में जो सेक्रीफाइस करता है और उसके बदले में न्यू पार्टनर जो पैसा कंपनसेट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। उसको सेपरेट पढ़ेंगे उसका डिटेल में। When new partner admit, it is necessary to revalued assets or liabilities. क्यों नेसेसरी हो जाता है? आइए समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए ये एक फर्म है, इस फर्म में तीन व्यक्ति है, ए बी सी। अब फर्म में तो बहुत सारा क्या होगा, मान लीजिए फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट। अब आया कौन है इसमें? तो मिस्टर डी। कौन आया है? मिस्टर डी। तो करते क्या है पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं, इस फर्नीचर को या प्लांट का जो मार्केट वैल्यू क्या होगा? रिवैल्यूड होगा। मान लीजिए या तो घट भी सकता है या तो बढ़ भी सकता है। मार्केट वैल्यू क्या हो सकता है? या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। जैसे मान के चलिए कि कोई बिल्डिंग घट रहा है या प्लांट घट रहा है या फर्नीचर घट रहा है, ये घट रहा है या बढ़ रहा है, तो दो चीजें होंगे, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो पार्टनर्स क्या करते हैं कि जो घटने और बढ़ने के कारण यानी कि मार्केट वैल्यू क्या होगा? या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। डिक्रीज होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा। तो पार्टनर्स क्या करते हैं कि ये जो प्रॉफिट है आपस में बांट लेते हैं। क्या करते हैं? आपस में बांटते हैं। तो उसका एंट्री हमारा क्या होता है? तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो रिवर्स कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस प्रॉफिट में या लॉस में न्यू पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो सफर करना नहीं चाहता है। प्रॉफिट एसेट्स के बढ़ जाने से जो बेनिफिट मिला या प्रॉफिट हुआ उसमें न्यू पार्टनर्स इंटरेस्टेड नहीं होता है और ना ही आपके लॉस में इंटरेस्टेड वो होता है। तो क्या करते हैं? तो इसलिए पार्टनर्स क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स
एसेट और लायबिलिटी को क्या कर लेते हैं, तो रिवैल्यूड कर लेते हैं, और रिवैल्यूड करने के बाद या तो प्रॉफिट या तो लॉस, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, तो आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक भी है, रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट एंड रेशियो हम लोग कवर भी कर लिए थे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, व्हेन पार्टनर्स एडमिट्स इट इज नेसेसरी टू रिवैल्यूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म बिकॉज एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में वैरी फ्रॉम क्या, बैलेंस शीट वैल्यू, एंड न्यू पार्टनर शुड नॉट सफर, देखिए न्यू पार्टनर शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन एसेट्स नॉर ही शुड बी बेनिफिटेड बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर किसी एसेट या एसेट्स में रहती है, क्या हो जाता है, अगर रिडक्शन होता है तो लॉस होगा, तो उसमें उस लॉस से वो सफर नहीं करना चाहता है, और ना ही उसके बढ़ जाने से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें वो सफर करना चाहता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि पार्टनर्स अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को रिवैल्यूड कर लेते हैं और जो प्रॉफिट होता है आपस में बांट लेते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय जो भी प्रॉफिट होगा एडमिशन के केस में वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? ठीक है, न्यू पार्टनर्स को कोई लेना देना नहीं है, जो भी प्रॉफिट है किसमें बटेगा, प्रॉफिट ही नहीं, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट ही नहीं, फ्री रिजर्व हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गया, गुडविल एग्जिस्टिंग हो गया, जो गुडविल अपीयर रहता है वो सारा चीज किसमें बटेगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में बटता है, न्यू पार्टनर्स के बीच में नहीं बटता है। मैं क्लियर कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब कोई नया व्यक्ति आता है बिजनेस में तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ओल्ड पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, न्यू पार्टनर्स कम्स टू एग्जिस्टेंस, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जैसे ही नया व्यक्ति बिजनेस में आता है तो फर्म को क्या करना पड़ता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। हाउएवर बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूज, और जबकि बिजनेस हमारा क्या होता है, कंटिन्यू चलता है। पहला प्रभाव यही होता है। न्यू पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। अब न्यू पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो में क्या होता है, प्रॉफिट को बांटा जाता है। एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड, एनी गेन और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। अभी हम बता रहे थे कि एसेट और लायबिलिटी को क्या किया जाएगा, रिवैल्यूड किया जाएगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। यही प्रभाव पड़ता है नया व्यक्ति के आने से बिजनेस में। अब हमारा क्या है, एडजस्टमेंट टॉपिक हमारा क्या है इस चैप्टर में। तो पहला हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इट मींस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्या होगा, गुडविल, जिसको कि हम लोग पीएफजी भी बोलते हैं, ये आपके लिए नया है। एडजस्टमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन गेन और लॉस, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना हम लोग सीखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट्स, रिजर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स के बेस पर। कुछ आइए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं रेशियो का। पहला हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालना क्या करते हैं, सीखते हैं। तो पहला हमारा केस 1 है क्या, ए बी एंड सी, क्या दिया है, ए बी एंड सी आर 3:2:1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड। पार्टनर डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर्स, फाइंड न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको केस में अगर पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, then how to calculate new profit sharing ratio or sacrificing ratio if incoming partner share is given। न्यू पार्टनर का शेयर जब दिया हुआ रहेगा तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। बहुत आसान होने वाला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको देखिए बना करके दिखाता हूं। ये जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि आपके पास एक पिज्जा है, एक पिज्जा है, इस पिज्जे के टुकड़े में से डी जो है ये ले लेता है, ये पार्ट ले लिया, डी कितना ले लिया, 1/6। तो रिमेनिंग पिज्जा क्या बचा आपके पास, तो रिमेनिंग पिज्जा ये बचा, यानी कि जो बचा है ये कौन खाएगा, ए बी सी खाएगा।
पहले हम एक पिज्जा मान लिए, उसमें से डी को दे दिए, जो बचा कौन खाएगा, ए बी सी खाएगा, ओल्ड पार्टनर खाएगा। तो देखिए लेट टोटल क्या मान लेते हैं 1, ठीक। तो रिमेनिंग हम लोग निकाल लेते हैं, रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए बी एंड सी। तो 1 माइनस 1/6 क्या बचा, 5/6। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, क्या है 1/6 माइनस कर देने पर आया है 5/6। अब यही जो है क्या हो जाएगा, बट जाएगा ए बी सी में। तो ए का जो न्यू शेयर होगा क्या होगा, आप देख लो, ए न्यू शेयर, बी न्यू शेयर, सी न्यू शेयर, और एक है डी न्यू शेयर। 3 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। रिमेनिंग कितना बचा है 5/6। तो ये बट जाएगा पार्ट्स के बीच में। तो 5/6, 5/6, 5/6, और डी का जो शेयर है 1/6 है ये। तो ये आ जाएगा 15/36, 10/36, 5/36। तो रेशियो का बेस क्या होता है, सेम होता है। तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 ऊपर 6 नीचे, यानी कि 6/36। तो हमारा न्यू रेशियो क्या होगा, तो न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा 15:10:5:6 हमारा क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो कहलाएगा। 15 10 5 और 6, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो। कुछ नहीं किया हम, टोटल 1 मान लिए, 1 मानने के बाद 1 - 6 कर दी, जो रिमेनिंग बचा ओल्ड रेशियो में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए हैं। तो हमारा क्या निकल गया है, तो न्यू रेशियो निकल गया है। और इसी केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपको निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा हमारा क्या होगा, तो 3:2:1 ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि देख लीजिए आप, एक चीज यहां पर मैं एक लिखने जा रहा हूं, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, सो old ratio is known as sacrificing ratio। मतलब क्या है सर, if new partner share is given, then in that case old ratio is known as sacrificing ratio। जब न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहता है तो ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं, ए बी और सी। देखिए क्या होगा, 3 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6 आप माइनस कर दीजिए न्यू। 15 10 25 5 30 और 6 36, 15/36, 10/36 और 5/36। तो ये एलसीएम आ जाएगा 36, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 36, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 36। तो 6 18 माना 15, यानी कि 3/36, 6 चंद का 12 10, 2/36, 6 6 यानी कि 1/36, यानी कि हमारा आ गया क्या, 3:2:1। इट मीन्स if new partner share is given, then in that case old ratio is known as sacrificing ratio। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए, ठीक है। जब न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहेगा तो ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। इज इट क्लियर, आप नोट बनाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केस 2।
A, B and C are 3:1 partner, D is admitted. D is admitted for 1/6 shares. देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखिए कोई फर्क नहीं है, देखिए यहां तक सेम क्वेश्चन है, बस फर्क एक वर्ड का है, वो आप देख लेते हैं। इन फ्यूचर A, B, C, A, B, C, यहां पर C होगा गाइस, यहां पर क्या होगा C, D will share, A, B, C will share profit in 5:3:2। क्या दिया है, तो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। न्यू पार्टनर का शेयर जब दिया हुआ रहेगा और ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में कैसे निकालेंगे हम लोग न्यू रेशियो, तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। टोटल हम लोग मान लेते हैं 1 और रिमेनिंग निकाल लेते हैं ए बी सी का, रिमेनिंग ऑफ ए बी सी 1 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 6, तो 5/6। तब ये जो 5/6 आया है रिमेनिंग ए बी सी और डी, तो ए का हमारा न्यू रेशियो क्या होगा, तो न्यू रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 3 8 और 2 10, 5/10, 3/10, 2/10। इससे पहले जो था हमारा रिमेनिंग जो था हम लोग किस में डिवाइड किए थे, तो ओल्ड में किए थे, लेकिन इस बार जो है हम लोग किस में करेंगे, न्यू रेशियो में करेंगे। ओल्ड रेशियो में जब अगर हम लोग कर देंगे तो डिफरेंस बचा क्या, केस 1 और केस 2 सेम हो जाएगा, तो हम लोग किस में डिवाइड कर देंगे, तो न्यू वाले में कर देंगे। तो यानी कि 5/6 5/6 5/6, तो 25/60, 15/60 और 10/60, और डी का हमारा आ जाएगा कितना, तो डी का शेयर है 1/6 यानी कि 10 10, तो 10/60। तो न्यू रेशियो हमारा क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा 25 15 10 10। तो इसको हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। 5 25 5 3 15 5 दूनी का 10 5 दूनी का 10, 5:3:2, 5 3 2 2। केस हमारा क्या था, जब न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहेगा और ओल्ड पार्टनर का भी शेयर दिया हुआ रहेगा, तो हमारा न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, आप देख लीजिए सिंपली। न्यू रेशियो में रिमेनिंग सेम निकलेगा, बस न्यू में क्या कर दिए हम, डिवाइड कर दिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या होगा, ओल्ड में ही डिवाइड हो जाएगा, केस 2 में क्या होगा, न्यू जो दिया है ओल्ड पार्टनर का उसमें डिवाइड किया गया है। आप नोट करते रहेंगे। A and B are 7:3 partners. C is admitted for 3/7 share, which he acquires from A and B. Which he acquires from A and B in the ratio 2:1. क्या बोल रहा है कि C जो है एडमिट हुआ है बिजनेस में 3/7 शेयर के लिए, और विच अक्वायर्स, अक्वायर्स का मतलब होता है लेना, ए और बी से ले रहा है कितना, 2:1 के रेशियो में दे ले रहा है। तो क्या होगा हमारा न्यू रेशियो, देखिए A is new share 7/10, B न्यू शेयर, बी का हमारा न्यू शेयर 3/10। तो सी कितना अक्वायर कर रहा है, 3/7, विच अक्वायर 2:1, 2:1 के रेशियो में ले रहा है दो लोगों से। तो 3/7 इंटू 2/3, 3/7 इंटू 1/3, 1/3 ये ले रहा है। और सी कितना ले रहा है भाई, तो सी का जो शेयर है हमारा 3/7 है। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो इसको कट भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या कट भी कर सकते हैं, यानी कि 7/10 माइनस 2/7, इसको सोल्व कर लेते हैं, 3/10 माइनस 1/7,
तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा हम लोग कितना 10 7 70 70 आ गया, इसका भी एलसीएम 70 आ जाएगा। तो 10 7 7 7 49, 7 दिन 10 दिन का 20 यानी कि 29, और 10 7 7 21, 7 दिन यानी कि 11। और बेस हमारा क्या होता है इक्वल होता है, तो बेस इक्वल करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, तो 10 ऊपर 10 नीचे, तो 30/70। तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी और सी, तो 29 11 30 हमारा क्या कहलाएगा, तो न्यू रेशियो कहलाएगा। और मैं आपको बता दूं इस केस में जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा क्या होगा, जो हम लोग अक्वायर कर रहे हैं अक्वायरिंग रेशियो ही हमारा क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा, यानी कि 2:1। जो देखिए यही ना ये बना है, यही ना ये सोल्व होकर के ये बना है, तो अक्वायरिंग रेशियो ही हमारा क्या कहलाएगा, जो अक्वायर कर रहा है पार्टनर ना वही हमारा क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। इज इट क्लियर। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग क्या 3 केस हम लोग क्या कर लिए हैं, 3 केस हम लोग क्या कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट केस को हम लोग करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।